सर कहिएगा, इस दौरे की अहमियत को आप कैसे समझते हैं मुआशी और इक्तिसादी लिहाज से? देखिए, ये दौरे तो रोज होते हैं, दौरे बहुत होते हैं। सिया की मीटिंग भी हुई है, ये भी हो गया। दौरों से कुछ नहीं होता, काम करना है तो कुछ होता है। हम सोचते हैं दौरों से कुछ हो जाता है, दौरों से कुछ नहीं होता। तो ये छोड़ दें कि कौन सा वक्फ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। कोई भी वक्फ आ जाए, हमने वहीं रहना है जी। डॉक्टर साहब, वो ठीक है आपकी बात। अब हमारे मुआशी निज़ाम को देखते हुए यही नाउमीदी हमारी आवाम में भी पाई जाती है। हम देख रहे हैं कि मुआशी इंडिकेटर्स जो हैं उस गवर्नमेंट के हक में जा रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि सिफारती सतह पर भी बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। तो क्या जो वज़ीर आज़म का ये 2 रोज़ा दौरा है, आपके ख्याल में कुछ भी नहीं मिलना है इसमें हमें? देखिए जी, दौरों से कुछ नहीं मिलता। दौरों से हमेशा खाने खाए जाते हैं, हाथ मिलाए जाते हैं। दौरों से पहले और बाद में काम होता है। दौरों से पहले मुआहदे होते हैं और वो मुआहदे बाद में पूरे करने होते हैं। सालों साल लगते हैं। 1 मिनट में कुछ नहीं होता, हाथ मिला के कुछ नहीं होता। वजीर आज़म तो हाथ मिला लेते हैं, जफ्फियां भी डल जाती हैं, पर उसके बाद भी बहुत काम करना पड़ता है। आप खुद देखिए कितना काम करना पड़ता है चीज को पाए तक नहीं पिलाने के। और अगर आपने वो भी काम करना है और आपने गलत कर दिया, जैसे स्पेक में किया है, जैसे रिकोडिक में किया है, तो फिर क्या होगा? और ये कहना कि इंडिकेटर्स सब अच्छे हैं, इंडिकेटर्स कोई ये नहीं होता। जैसे एक मरीज है, उसको बड़ा कोई प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है या कुछ, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया तो खुशी मनाने की जरूरत कोई नहीं। बात ये अंडरलाइंग चीज ठीक हुई है कि नहीं हुई, वो हमारी नहीं ठीक हुई। कौम की मायूसी की जो आप बात करें, कौम कोई मायूस नहीं हो, कौम बिल्कुल खुश है। कौम की कोई एम्बिशन ही नहीं, हम चाहते ही कुछ नहीं, हम यही चाहते हैं कि लेकिन तरीकाकार फिर क्या होना चाहिए? मईशत, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहा जा रहा है इंडिकेटर है लेकिन ऐसे हालात नहीं है, दौरों से कुछ नहीं होता, तो लाहेअमल क्या इख्तियार करना चाहिए कि हमारी मईशत में इस्तेहकाम आए? मईशत एक ही चीज होती थी, मेहनत। ये तो मईशत में नहीं इंतकाम आ सकता दुआओं से और लोगों से मुलाकातों से। मेहनत हम कहाँ कर रहे हैं? रोज मीटिंगें करना मेहनत नहीं होती। हमारी कौम मेहनत कहाँ कर रही है? रोज सरकारी दफ्तर खाली पड़े होते हैं या रुकावटें डाल रहे होते हैं। रोज कोई इंडस्ट्री लग नहीं रही, कोई इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही, बिकॉज लोग तंग है कि हुकूमत कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है, कभी टैक्स लगाती, कभी ये लगाती, कभी रेगुलेशन करती, कभी डॉक्यूमेंटेशन करती, कभी कुछ। हुकूमत एक जगह बैठे तो लोग काम करें ना। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि शरह सूद जो है उसमें कमी हमें पिछले कुछ अरसे में देखने को मिली है। इन्फ्लेशन रेट जो है, गवर्नमेंट ये दावा कर रही है रिकॉर्ड, उसमें कमी हुई है। स्टॉक एक्सचेंज नए से नए रिकॉर्ड बना रही है। अगर इंटरनेशनल देखा जाए, सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि जो कर्ज हमने जो लिया हुआ है उसको रोल ओवर उन्होंने किया है, इसके साथ साथ उधार पर हमें तेल मिल जाता है। तो और ऐसी क्या चीज़ रिक्वायर्ड है जो कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ हम बढ़ेंगे? फिर आप लोग जो कंपेयर है ना, सवाल पूछते हैं, बार बार सुनते कुछ नहीं। ये मैं 1000 बारी कह चुका हूँ और टीवी प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ। हमारी स्टॉक मार्केट ना होने के बराबर पिद्दी सी स्टॉक मार्केट है, पिद्दी सी। 7% ऑफ जीडीपी है, छोटी छोटी पिद्दी कंपनी है। उनमें अगर 90% इंप्रूवमेंट की, 100 वॉट रिपीट कर रहा हूँ, 100 वॉट। स्टॉक मार्केट को बड़ा तो होने दे, बड़ा तो होने नहीं देते। वो 5% जीडीपी, उसने क्या करना है बेचारी ने? पिद्दी पिद्दी कंपनी, उन्होंने क्या करना है? खुदा के वास्ते बात तो सुने ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप पिद्दी पिद्दी कंपनी रखें, छोटी छोटी चीजें रखें, ब्यूरोक्रेट्स के नीचे हो, मिनिस्टरों के नीचे हो और तरक्की हो जाए। नहीं हो सकती तरक्की। दुनिया का एक्सपीरियंस से तरक्की कैसे होती है? तरक्की मेहनत से होती है, बड़ी कंपनियों से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है। ये तो हम चीजें कर नहीं रहे। तरक्की मेहनत से होती है, लेकिन सर हुकूमत तो दावा करती है कि जी सरमायाकारी के मौके बढ़ रहे हैं और सरमायाकारी आएगी मुल्क में। हुकूमत तो दावे करती रहती है। किस हुकूमत ने दावे नहीं किए? किस हुकूमत ने दावे नहीं किए? मैं सुनता रहा दावे अयूब खान के जमाने से, मैं जरा बड़ा हूँ, अयूब खान के जमाने से हम दावे सुनते आ रहे। हम कहाँ पहुंच गए दावों से? रोज दावे सुनते हैं। अयूब खान ने डेकेड डेवलपमेंट किया था, भुट्टो ने कहा था मैं नेशनलाइज कर दूंगा, वगैरह वगैरह। कौन सी डेवलपमेंट है ये? हुकूमत के दावों से कोई डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट नीचे ग्राउंड पे होती है, जब लोग मेहनत करें, जब लोग काम करें, जब लोग खुद अपनी सरमाया करें। बाहर की सरमायाकारी से कुछ नहीं होता। नंबर 2, हमें तो पता ही नहीं सरमायाकारी क्या होती। सरमायाकारी ये तो नहीं होती क्या कि जमीन खरीद लो। जमीन की सरमायाकारी भी होती है कि रियल एस्टेट बने। रियल एस्टेट हम बनने नहीं देते, बिल्डिंगें तो हम बनने नहीं देते। तो क्या करें? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आप चूंकि मुआशी माहिर हैं, आप गवर्नमेंट को बीइंग अ मुआशी माहिर, आप क्या उसको तजवीज़ करेंगे? क्या आपका ओपिनियन है? क्या उनको नसीहत करेंगे कि मुआशी इस्तेहकाम को लाने के लिए ये इन चीज़ों पे काम कर लिया जाए? आप कह रहे हैं काम से आती है मुआशी इस्तेहकाम, तो आपकी क्या गाइडेंस है गवर्नमेंट को? फिर हजारों किताबें लिखी हैं, हजारों आर्टिकल लिखे हैं। हुकूमत हमारे साथ बात ही नहीं करती। माहिरों के साथ हुकूमत नहीं बात करती।
हुकूमत फॉरेनर्स के साथ बात करती है। मैं कह के तंग आ गया अपने प्रोग्राम में। आप हमसे क्यों इंटरव्यू करते हैं? करें ना फॉरेनर्स जो आके एडवाइस करते हैं। यहाँ हजारों फॉरेनर्स बैठे हुए हुकूमतों में जो लिखते हैं पॉलिसियां, जो एडवाइस करते हैं, उनको तो हम पूछते ही नहीं। हुकूमत उनके साथ वो इनके मुआहदे कराते हैं, दौरे कराते हैं। हुकूमत जिस दिन अपने बंदों पे भरोसा करेगी, जिस दिन अपने बंदों की बातें पढ़ेगी, जिस दिन अपने बंदों को इज्जत देगी, उस दिन शायद तरक्की हो। अभी तो हमारे बंदों को जीरो इज्जत देते हैं, आप उनको जूती पे रखते हैं। आप सोचते हैं आपका जो एक इकोनॉमिस्ट या माहिर है वो तो एक किस्म का मुजरा कर रहा है, उसकी बात नहीं कोई सुनता।